उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के कामकाज का पहला दिन। योगी आदित्यनाथ का नया पता 5 कालिदास मार्ग। यूपी की कमान संभालने के बाद सीएम आदित्यनाथ का पहला बड़ा फैसला, सभी मंत्रियों को देना होगा अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा। योगी आदित्यनाथ का मंत्रियों को फरमान, 15 दिन के भीतर संपत्ति की पूरी जानकारी दें। सदस्य हैं, आपकी इनकम और चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा 15 दिन के अंदर संगठन को भी देना है और मुख्यमंत्री जी के सचिव को भी देना है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की पहली बैठक अगले हफ्ते, घोषणा पत्र के वादे पूरे करने पर रहेगा जोर। योगी आदित्यनाथ का बयान, हमारी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने पर करेगी काम। कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहां की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हमारी सरकार अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू करेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, जनता से किए वादे पूरे करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की आज राज्यपाल से मुलाकात, शाम 5 बजे राज्यपाल राम नाईक से मिलेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों की ट्रेनिंग के लिए बनेगी कमेटी, सुरेश खन्ना करेंगे अगुवाई। सीएम बनते ही एक्शन में दिखे योगी, अपने मंत्रियों को अनाप शनाप बयान देने से दूर रहने को कहा। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में 46 मंत्री शामिल, 22 कैबिनेट और 13 राज्य मंत्री, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ आडवाणी भी शामिल। शपथ ग्रहण में बेटे अखिलेश के साथ पहुंचे मुलायम, मंच पर पीएम मोदी से गर्मजोशी से मिले। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी के करीब पहुंचे मुलायम, हाथ पकड़कर उनके कान में कुछ फुसफुसाते दिखे। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर गोरखपुर में झूम उठे समर्थक, योगी के लगे नारे। यूपी के महाराजगंज में योगी के सीएम बनने पर उड़ा अबीर गुलाल, महिलाओं ने जमकर किया नाच। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में योगी के पैतृक गांव पंचूर में लोगों ने मनाया जश्न, घर के बाहर होली जैसा माहौल। बेटे के सीएम बनने से माता पिता गदगद, बधाई देने वालों का लगा तांता। हमें भी खुशी है कि वो अपने मंजिल की राह देख रहे हैं और आखिर उन्होंने वो राह पकड़ ली और उसमें सफलता मिल गई उनको, फिर जन सहयोग बहुत मिला उनको। शपथ ग्रहण समारोह से गायब दिखे केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, ट्वीट कर योगी को दी बधाई। बीएसपी मुखिया मायावती का बयान, बीजेपी ने राज्य की जनता से किया धोखा, आरएसएस के एजेंडा को पूरा करने के लिए आदित्यनाथ को बनाया सीएम। मायावती ने बीजेपी पर पिछड़े वर्ग और ब्राह्मणों से विश्वासघात का लगाया आरोप, केशव प्रसाद मौर्य का दिया हवाला। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर देवरिया के मुस्लिम समुदाय में खुशी, सलामतुल्लाह शाह की मजार पर चढ़ाई चादर। बाराबंकी में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मनाया जश्न, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने का स्वागत। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर विश्व हिंदू परिषद गदगद, अहमदाबाद में मनाया गया जश्न। सुरेश खन्ना को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर शाहजहांपुर में जश्न, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचे समर्थक, राहगीरों को बांटी मिठाई। कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को मंत्री बनाए जाने पर अलीगढ़ में जश्न, लोगों ने जाहिर की जबरदस्त खुशी। मणिपुर में आज बीजेपी सरकार का शक्ति परीक्षण, मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को विधानसभा में देना होगा फ्लोर टेस्ट। मणिपुर में शक्ति परीक्षण से पहले सियासी ड्रामा, निर्दलीय समेत बीजेपी विधायकों ने गुवाहाटी में जमाया डेरा, इम्फाल में कांग्रेस की मोर्चाबंदी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले ट्विटर पर घमासान, मनोज तिवारी और टीम केजरीवाल आमने सामने, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं दोनों पक्ष। अरुणाचल प्रदेश के सेला पास में बर्फीले तूफान का कहर, घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए 127 टूरिस्ट। तवांग के पास शनिवार दोपहर से फंसे थे टूरिस्ट, सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाया।
मणिपुर में 3 महीने से चल रही आर्थिक नाकेबंदी खत्म, सरकार की बातचीत के बाद यूनाइटेड नागा काउंसिल का फैसला। भारत ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खत्म, चंबा में 14 दिन से चल रहा था संयुक्त सैन्य अभ्यास। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान हुए घायल, नक्सली मौके से भागने में रहे कामयाब। लाहौर पहुंचा 3 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल, आज होने वाली सिंधु आयोग की बैठक में लेंगे हिस्सा, सिंधु जल संधि पर होगी बात। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दोनों मौलवी आज लौटेंगे भारत, विदेश मंत्री ने मौलवी सैयद नाजी से फोन पर की बात। जाट आंदोलन टलने पर दिल्ली वालों ने ली ही राहत की सांस, ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन हटे, मेट्रो और रेल सेवा में भी कोई बाधा नहीं। डीएमके सांसद करीमोई आज जंतर मंतर से करेंगी मार्च, महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के देवास में नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन, सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा शामिल। सिलीगुड़ी में बौद्ध समुदाय के हजारों लोगों का प्रदर्शन, दलाई लामा पर चीन के बयान का विरोध। जयपुर के रोजदा गांव में सराहनीय पहल, गांव को शराब मुक्त करने के लिए हुई वोटिंग। सूरजकुंड के कृषि सम्मेलन में मुर्रा नस्ल का भैंसा बना आकर्षण का केंद्र, शहनशाह की कीमत 25 करोड़ रुपए। इंटरनेशनल चैंपियन शहनशाह को देखने के लिए उमड़ी हजारों की भीड़, 11 करोड़ का रुस्तम भी सबको भाया। गुजरात के जूनागढ़ में बांग्लादेशी बच्ची से रेप का मामला, नाबालिग लड़की से 21 बार दुष्कर्म, 6 आरोपी गिरफ्तार। जूनागढ़ रेप केस के तार देह व्यापार से जुड़े 3000 रुपए में लड़की को बेचने का दावा, एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में नगर निगम की पुरानी इमारत में आग, शहर के बीचों बीच इमारत 50 मिनट में जलकर खाक, लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के अकोला में कपास फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान, कपास के साथ मशीनें भी जलकर खाक। बिहार के नवादा में शॉपिंग मॉल में आग से अफरा तफरी, 5 करोड़ के नुकसान की आशंका। आईएसआईएस की धमकी के बाद धौलपुर स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ी, आईएसआईएस के नाम से मिले खत में रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी। दिल्ली में नशे और रफ्तार का कहर, गोविंदपुरी इलाके में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार होंडा सिटी कार, एक युवक की मौत, 4 घायल। राजस्थान के 12 में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस, जांच जारी। खरगोन के गांव में मानव कंकाल मिलने से सनसनी, नर्मदा नदी के किनारे खुदाई में मिले कंकाल, मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के डोंबिवली में ऑटो चालक की दबंगई, महिला ट्रैफिक होमगार्ड को अगवा कर मारपीट, आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बिहार के समस्तीपुर में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की 3 बाइक, मास्टर की और कई मोबाइल बरामद। मध्य प्रदेश के बैतूल में मनचले की पिटाई, राह चलते छेड़खानी पर महिलाओं ने चप्पल से पीटा। मुंबई के कांदीवली में दर्दनाक हादसा, 4थी मंजिल पर अपने घर में खेल रही 2 साल की बच्ची की खिड़की से गिरकर हुई मौत। मुंबई के मुंब्रा इलाके में दिल दहलाने वाली वारदात, मां ने 15वीं मंजिल से 2 बच्चों को फेंककर लगाई छलांग। 27 साल की शिरीन और 5 साल की बेटी की मौके पर मौत, 7 साल के बेटे की हालत नाजुक। सूत्रों के मुताबिक पति से झगड़ों की वजह से परेशान थी महिला। यूपी के उन्नाव में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या, हत्यारों का नहीं मिला कोई सुराग। बिहार के कटिहार में राह चलती महिलाओं से लूटपाट और छेड़खानी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 बदमाश गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में डिजिधन मेले का आयोजन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी हुए शामिल। जम्मू के सीमावर्ती इलाके में आधुनिक तकनीक से खेती, हीरानगर में हल्दी की बम्पर पैदावार से किसानों को फायदा। कोलकाता में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन, इंडिया वर्ल्ड फाउंडेशन और आईसीसीआर की पेशकश। रांची टेस्ट में जीत से 8 कदम दूर टीम इंडिया, दूसरी पारी में कंगारुओं ने 23 पर गंवाए 2 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में जडेजा ने लिए दोनों विकेट, ऑस्ट्रेलिया अभी भी 129 रन पीछे। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 603 रन बनाकर घोषित की, पुजारा ने जड़ा दोहरा शतक।
525 गेंदों पर 202 रन की मैराथन पारी खेलकर आउट हुए पुजारा, करियर का तीसरा दोहरा शतक जमाया। विकेट कीपर रिद्धिमान साहा ने भी जड़ा शतक, 117 रन की शानदार पारी खेली। रिद्धिमान साहा ने टेस्ट में लगाया तीसरा शतक, धोनी के 6 शतकों के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज। पुजारा और साहा के बीच 7वें विकेट के लिए 199 रन की साझेदारी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नया रिकॉर्ड। रविंद्र जडेजा 54 रन बनाकर रहे नाबाद, उमेश यादव ने 16 रन बनाए। 100वें टेस्ट में बांग्लादेश ने श्रीलंका पर हासिल की ऐतिहासिक जीत, 4 विकेट से जीता कोलंबो टेस्ट। तमीम इकबाल बने मैन ऑफ द मैच, 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। शाहरुख खान और रणबीर कपूर के फैंस की उम्मीदों को झटका, दोनों ने एक साथ काम करने के अटकलों पर लगाया विराम। करण जौहर की फिल्म में स्क्रीन शेयर करने की थी खबर। कपिल शर्मा शो को छोड़ सकते हैं सुनील ग्रोवर, कपिल के साथ झगड़े के बाद नाराज, मामले में कपिल सुनील ने अब तक नहीं दी कोई सफाई। पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान के साथ रणबीर कपूर की तस्वीर वायरल, दुबई के इवेंट में एक साथ पोज देते नजर आए। टीवीएफ मामले पर अक्षय ने पत्नी ट्विंकल खन्ना के स्टैंड की तारीफ, ट्वीट किया, ट्विंकल ने मारा करारा पंच, ट्विंकल ने छेड़खानी के खिलाफ किया था ट्वीट। बाला सुब्रमण्यम इलैया राजा की मशहूर जोड़ी का टूटा साथ, अब संगीतकार इलैया राजा के गाने नहीं गाएंगे बाला सुब्रमण्यम, इलैया के लीगल नोटिस पर नाराज।